आज हम लोग करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती क्या है, और उसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे, देन हम लोग कंपनीज पढ़ेंगे। तो इसका हम लोगों ने फुल फ्लेश डिफरेंस कर लिया था। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ उसमें मतलब 10 पॉइंट डिस्कस किए थे कि कौन इनको बनाता है, कौन चलाता है, कौन पैसा देता है, क्या एग्जाम्पल्स है, सब कुछ। अब वही चीजें हम लोगों ने जस्ट डिटेल में पढ़नी है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन सी अंडरटेकिंग थी? फर्स्ट सेकंड लाइन में कहीं पे लिखा होएगा, जिसको गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट सेंट्रल कोई भी गवर्नमेंट जिसको बनाएगी उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। सेकेंडली, इसमें जो पैसा लगता है वो गवर्नमेंट का लगता है। तीसरी बात, इसको चलाएगा कौन, मैनेजमेंट कौन करेगा इसकी? गवर्नमेंट इसकी मैनेजमेंट करेगी, पैसा वो लगा रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी रेलवे। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि जो भी कंट्रोल कौन करता है इसको, मिनिस्ट्री कंसर्न। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था रेलवे मिनिस्टर जो है वो रेलवे को पूरा देख रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर है जो उसको देख रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर बना दिया अलग से। ठीक है, जिसको आप बोलते हो ना ये फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, ये हमारा देखता है जो भी है आने जाने का, बाहर फॉरेन की जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करता है। ये पढ़ाई के बारे में है, ये रेलवे के बारे में है, ये इसके, तो ये सब कुछ क्या है, मिनिस्टर बनाए हैं। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ क्या करती है कि इन मिनिस्ट्रीज के हाथ में सारी पावर दी है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करने हैं वो ये मिनिस्ट्री डिसाइड। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट हो रही है वो यहाँ पे इस तरीके से होगी। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है ऑफिसर हु वर्क्स अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर। तो जो भी यहाँ पे पर्सन होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे या जो भी सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो किसकी गाइडेंस के अंदर काम कर रहे हैं? मिनिस्ट्री की। जो मिनिस्ट्री रूल्स बना रही है वही जो है रूल्स वो फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने कौन सी बात करी है? A report regarding the activities of these enterprise is prepared and sent to the Parliament and State Assembly. अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं चला सकते, मतलब चलो चला लिया है पर उसकी रिपोर्ट तो किसी को भेजनी है। जैसे हम बोलते हैं आम जिंदगी में कि अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स प्रोड्यूस करेंगे, जो भी बेचेंगे, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करेगी, उसकी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को जाएगी। पर अगर मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात कर रही हूँ तो इनकी रिपोर्ट जो है, जो एक्टिविटीज की रिपोर्ट है, वो किसको जाएगी? पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली, मतलब स्लैश डाल के लिखा है, वन एंड सेम थिंग। The minister concerned with the departmental organization is accountable for the success or failure of the department. जो भी उस मिनिस्ट्री का जो भी हेड होएगा, मिनिस्टर होएगा, जैसे रेलवे का जो भी मिनिस्टर है वो रेलवे के लिए जिम्मेदार है। चाहे रेलवे ने ज्यादा पैसा कमाया है, चाहे रेलवे ने कम पैसा कमाया है, इस बार वो घाटे में गए हैं क्योंकि अभी देखो आप ट्रेन वगैरह सब बंद है, तो इसके लिए वो बंदे जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी सक्सेस या फेलियर जो भी है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज एस्टैब्लिश्ड बाय पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। को एज इट इज याद कर लीजिए कि जो भी ये इसको सेटअप किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के थ्रू इसको सेटअप करते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि आप कोई भी जो डेफिनेशन है वो पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल उन्होंने दो दी है, एक है द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, एंड सेकेंडली दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन रेलवे। ठीक है, विच इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, इसी तरीके से और भी इन्होंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, आपको जो भी अच्छी लगे और इजिली याद हो जाए तो आप उसको लिख लेना। नेक्स्ट इन्होंने फीचर्स की बात करी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने डिफरेंस पढ़ा है तो ये फीचर्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस को ही इन्होंने लिखा है, उसके ही पॉइंट्स इन्होंने एक्सप्लेन करे हैं वन लाइन में। फर्स्ट वन लिखा है फॉर्मेशन। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, इसको कौन फॉर्म करता है, अभी भी मैंने मीनिंग में आपको बताया था। ठीक है, सो दीज आर फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, स्लैश डाल के लिख लीजिए सेंट्रल और स्टेट। इस तरीके से इसको सेटअप किया जाता है। सेकेंडली ऑनरशिप। ऑनरशिप इसके पास कंपल्सरीली किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। इसका जो ऑनर है वो कौन रहेगा? गवर्नमेंट रहेगी। कोई पब्लिक जो है, सॉरी प्राइवेट लोग हैं वो इसमें जो है ऑनर नहीं बन सकते। हमने जब पब्लिक कंपनी करना है ना, वहां पे लिखा था मेजोरिटी शेयर शुड बी हेल्ड बाय गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी। वो वहां का केस है, उसको भूल जाइए, कंपनी का केस। यहाँ पे किसी ने नहीं लिखना कभी। आप ये एग्जाम्पल जो हमेशा देती हूँ ना मैं, रेलवे की लिखी भी है इन्होंने, वहां पे एक चीज याद रखिए, उन्होंने कहीं पे ये चीज नहीं मेंशन करी है कि रेलवे जो है ना, कभी देखा प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं?
या प्राइवेट कोई लोग बीच में इंटरफेयर करे, नहीं है ना, तो इसलिए इसकी ऑनरशिप भी गवर्नमेंट के पास है। एंड नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी किसके पास है, कौन मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री कंसर्न। नेक्स्ट लिखा है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में मैंने आप लोगों को मीनिंग बता दिया था। फाइनेंसिंग पैसा भी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। अब पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द फाइनेंसिंग इज कम्प्लीटली डन बाय द गवर्नमेंट थ्रू जनरल बजट। जो जनरल बजट आता है ना साल के बाद, ये कर दिखाते हैं तुम लोगों को, उसमें बताया होता है कि रेलवे में इतना पैसा लगेगा, इतना प्रॉफिट आएगा, इतना हमने ये करना है, तो वो सारी प्लानिंग इनकी पहले हुई होती है और वो मिनिस्ट्री करती है।